स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपकी दोस्त हिमांशु उपाध्याय। भारत हमेशा लोक कथाओं और रहस्य में डूबी भूमि के रूप में जाना जाता रहा है। ऐसी कई कहानियां और संस्कृतियां हैं जो प्राचीन देवताओं और संतों के इर्द गिर्द घूमती हैं और आज तक भारत की उपाधि के अनुरूप है। वैसे ही एक ताजमहल जो आगरा में स्थित है, उसकी भी खुर्द में कई राज छिपाए हुए हैं। ताजमहल के 22 कमरे आज तक बंद हैं और वहां किसी को जाने की अनुमति भी नहीं है। आइए जानते हैं कि इतिहासकारों ने इसे लेकर क्या क्या तर्क दिए हैं। ताजमहल क्या है और इसका इतिहास क्या है, एक बार हम ये जान लेते हैं। भारत के 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने 1526 से 1761 तक भारत में मुगल साम्राज्य पर राज किया था। इसी बीच उन्होंने 1631 में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाना शुरू किया, जो 1653 में बनकर तैयार हुआ। लाल और सफेद संगमरमर से बना ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना होने के कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ये तर्क लगाए जाते हैं कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है। तो ये क्या सही है या क्या सच में ताजमहल एक हिंदू मंदिर है? हम इस पर अब एक बार विचार कर लेते हैं। भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच लंबे समय से उनकी परंपराओं और संस्कृतियों के महत्व को लेकर विवाद चलता आ रहा है। ताजमहल भी इन समुदायों के विवादों से घिरा रहता है और पिछले साल इसकी असली जड़ों को खोजने के लिए कानून न्याय प्रणाली का सहारा भी लिया गया। याचिकाकर्ताओं के समूह का कहना था कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है और इसके बंद कमरों में शिवलिंग सहित कई भगवानों की प्रतिमाएं मौजूद हैं। तो क्या है ताजमहल के बंद कमरों का विवाद? अब इस पर चर्चा करते हैं। ताजमहल के बंद कमरों को खोलने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका भी दायर की थी। उनका कहना था कि इतिहासवादी राजकिशोर राजे के मुताबिक ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे बने सभी 22 कमरे मुगल काल से बंद हैं और उनमें शिवलिंग सहित कई भगवानों की प्रतिमाएं होने की संभावना है। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज भी कर दिया था। अब बात करते हैं टू स्टोरी ऑफ ताज यानी कि नामक किताब रखी विवाद की वजह जो रखी गई थी। टू स्टोरी ऑफ ताज ये एक किताब है जो काफी विवाद की वजह भी रही थी। ये विवाद इतिहासकार पीएन ओक की किताब टू स्टोरी ऑफ ताज के बाद शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पीएन ने अपनी किताब में ताजमहल के शिव मंदिर होने के संबंध में कई दावे किए थे। उन्होंने किताब में राजा जयसिंह के फरमानों का जिक्र करने के साथ स्थापत्य कला का भी उदाहरण दिया था। इसके अलावा किताब में ताजमहल में गणेश, कमल के फूल और सर्प की कई आकृतियां दिखाई देने का भी जिक्र किया गया है। ताजमहल के 22 कमरों का राज क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा आज का यही है, तो अब हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। ताजमहल के चमेली फर्श के नीचे मौजूद 22 कमरे 79 सालों से बंद है, जिन्हें आखिरी बार साल 1934 में खोला गया था। इतिहासकारों के अनुसार इन कमरों को ताजमहल के बेसमेंट को खराब होने से बचाने के लिए बंद किया हुआ है। दरअसल ये कमरे सफेद मार्बल से बने हैं और अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदलकर कमरों को खराब कर सकती है। ताजमहल को लेकर कई मिथित और कहानियां भी बनाई गई हैं, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि 22 कमरों का राज क्या है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ताजमहल के 22 कमरे जो बंद हैं, उनका राज क्या है। अब बात करते हैं ताजमहल को लेकर जो मिथक और कहानियां बनाई गई हैं, अब हम उस पर चर्चा करते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरे किनारे पर काले रंग का ताजमहल भी बनाने वाले थे और ये भी माना जाता है कि ताजमहल को एक यूरोपीय वास्तुकार ने बनाया था। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि स्मारक किसी महिला के लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि भारतीय मुस्लिम समाज में महिलाओं का दर्जा कम हुआ करता था। ये भी कहा जाता है कि ताजमहल के बन जाने के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। अब बात करते हैं कि जितने भी दावे अभी तक हम आपसे कर रहे हैं, जो भी हम आपको बता रहे हैं, इन दावों में सच्चाई क्या है। दोस्तों, बताते हैं आपको कि अतीत में भी ताजमहल को लेकर ऐसे कई दावे किए जा चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सबूत के साथ नहीं मिला था। ऐसे में उन्हें सही साबित किया जा सकता है या नहीं, ये आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी राय इसमें यही है कि उन्हें सही साबित नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत इन बातों के प्रमाण हैं कि निर्माण में शामिल कई लोगों का उस समय काफी सम्मान हुआ था और उन्हें शाही संरक्षण प्राप्त था। उस समय के रिकॉर्ड में 37 वास्तुकारों की सूची है जिन्होंने ताजमहल पर काम किया था। तो दोस्तों, हमने आपको जो जानकारी दी है, ये सारी हम आपके साथ जो हमको पता थी हम साझा कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें किसी भी तरीके का दावा नहीं करते हैं। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमें राय दीजिए अपनी कि आपके पास और ताजमहल को लेकर क्या रोचक जानकारियां हैं, वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।